हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्णा आप सभी का ग्लिफल स्टडी में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आप बच्चों को या फिर फ्रेंड्स को या दोस्त को पता नहीं, लेकिन मैं आपसे एक इतना बात जरूर करना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 10वीं पास कर चुके हैं और आपके मन में देश के प्रति सेवा करने की भावना है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने की क्षमता है, आप ऐसा ख्वाब देखते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हुए हैं। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप 10वीं कक्षा पास करके भी आप एक अच्छी सी नौकरी ले सकते हैं, साथ में अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। सोचिए, मतलब एक ही जॉब में आपको इतना कुछ करने को मिल रहा है, एक कितनी जॉब अच्छी हो सकती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, तो हम आज आपसे बात करने जाएंगे कि आप एसएससी जीडी में, आप एसएससी जीडी के थ्रू कैसे एक अच्छी सी जॉब पा सकते हैं, और वो जॉब जो आपको देश के प्रति प्रेम, श्रद्धा और अपने माँ बाप को सपनों को साकार करने की जज्बा देता है। वो जॉब हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं कि वो जॉब कैसी होगी। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या जॉब मिल सकता है क्लास 10वीं पास करने के बावजूद, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। तो देखिए, तो आपको जॉब कहां मिलेगी और कैसी जॉब होगी। तो आपको मैं सिंपल भाषा में ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देश सेवा या फिर आप आर्मी में या फिर देश की जितनी भी सेवाएं हैं, जो कि जैसे कि आप देखिए यहाँ पर बीएसएफ है, सीएसएफ है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनआईए और एसएसएफ, ये बहुत ऐसी सेवाएं हैं जो कि आपको देश में सेवा करने का मौका देती है। आप इनसे जुड़ सकते हैं। आप इनसे कैसे जुड़ेंगे वो हम इस वीडियो में आज बताने जा रहे हैं। देखिए, इनसे जुड़ने के लिए आपको एक सिंपल से एग्जाम पास करना होता है, एक फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है और तब जाके आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलती है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि इसके लिए आपको कितना, क्या है आपका, दिस इज व्हाट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, आप कितने क्लास पास करके इसको कर सकते हैं। तो देखिए, तो बहुत ही सिंपल, अगर आपने 10वीं क्लास पास की है, अगर आपने 10वीं क्लास किसी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर उसके समक्ष आपने पास किया है, तो आप इस एग्जाम में बैठने के काबिल हो। ये तो पहली बात होगी कि आपने अगर 10वीं क्लास पास की है मिनिमम, आपने 12वीं पास की है तो भी आप बैठ सकते हैं। अगर आपने बीटेक या बीए, चाहे जो भी आप बीएससी कर किए हुए, तो भी आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको एज फैक्टर आप देखना पड़ेगा, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो क्या आपकी 10वीं पास है। तो एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है उन सभी के लिए जो देश सेवा में लगना चाहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है, कौन से लोग हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज क्या होनी चाहिए। तो देखो, इसकी जो सबसे जो कम एज है वो होती है 18 साल से लेकर 23 साल। मतलब कि जो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से 23 साल है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एज की छूट भी मिलती है। जैसे कि यार मान लीजिए आप एसटी या ओबीसी है तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप ओबीसी है तो आपको 3 साल की मिलती है। और यदि आप एक्स सर्विसमैन या फिर आपके जो पापा है या फिर कोई और जो पहले सर्विस कर चुके हैं, तो उनके लिए आपको ये उम्र 3 साल की छूट मिलती है। तो आप इस तरह से आप एज लिमिट को भी देख सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए SSC GD, ठीक है, टाइप करना होगा। जब ये फॉर्म आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना। ठीक है, चलो। तो आपको इसके लिए फीस कितनी भरनी पड़ेगी। देखिए, बहुत ही मामूली फीस है, आपको 100 रुपीज फीस करनी पड़ेगी। आप 100 रुपए में फीस भर सकते हैं और इसका मोड क्या, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप कहीं से भी इस फॉर्म को या फिर जो फीस आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मिनिमम रेंज है फीस का, आप आसानी से ये अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। ठीक है, हो सकता है आप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ये मिनिमम 100 रुपया है, आपको इतना फीस भरना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप SC या ST के हैं तो आपको यहाँ पर फीस नहीं लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब आगे है, हमने बात कर ली कि आपको जॉब कैसे करनी है, कहाँ जॉब मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है। अब सबके मन में क्वेश्चन होता है कि सर जी, अगर हमने जॉब कर ली तो मुझे पेमेंट कितनी होगी, आपको पेमेंट कितनी मिलेगी इन हैंड। तो देखिए, ये आपकी सैलरी है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये हो सकती है, प्लस आपको जो सेवाएं मिलती है DA TA PF, आपको एक वो सभी सेवाएं मिलेगी जो एक सेंट्रल एम्प्लॉय को
मिलती है। ठीक है, तो आप इसमें बहुत ही आसानी से आपकी लाइफ अच्छी कटेगी। ठीक है, देखो अगर आप कोई सेवा करने जाता है देश के लिए तो उसकी लाइफ अच्छी कटेगी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसके अंदर जज्बा है देश के लिए मर मिटने के लिए। तो आप इस चीज को मत देखिए कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है। ठीक है, हाँ एक सैलरी हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे फैमिली के लिए काम आती है, बट देश का सेवा का जो जज्बा होता है वो एक अलग लेवल का होता है। तो आप उस तरीके से सोचिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। चलिए अब आगे है कि हाँ हमने सब कुछ बता दिया कि आप क्या इसका क्या करना है आपको। अब यहाँ जो मेन चीज है वो यहाँ पर है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, पीईटी। ये आपको एक पीईटी पास करना होता है। अभी पीईटी में क्या करना होता है देखिए, तो जो बच्चे जनरल या ओबीसी का आते हैं उनके लिए एक हाइट होनी चाहिए, वो आ चाहिए 170। ये किसके लिए, ये आपके मेल के लिए, और 150 सेंटीमीटर ये है लड़कियों के लिए, दैट इज फीमेल के लिए। ठीक है, ये हाइट है। अगर कोई बच्चा जनरल या ओबीसी के लिए तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो चाहिए 170 मिनिमम, और गर्ल्स के लिए कितना है वो 157 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए। अगर आप एसटी या एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है मेल के लिए वो है 162.5 सेंटीमीटर, और लड़कियों के लिए है 150 सेंटीमीटर। ये हाइट की बात कर रहे हैं हम। अब थोड़ा बात कर लेते हैं चेस्ट की, एक्सपेंशन की। जैसे कि आप जानते हैं जनरल या ओबीसी के लिए जो चेस्ट एक्सपेंशन है, देखिए चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये अन एक्सपेंशन है, मतलब कि बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 5, मतलब कि आपको 85 तक जाना चाहिए। तो ये होती है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए नॉट अवेलेबल, उनकी कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी या एससी के लिए। तो जो मेल है उनके लिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद इसमें 5 जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। तो जो बच्चे एसटी एससी के हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, और जो एस जनरल वाले हैं वो तो आप जानते ही हैं कि हमें क्या करना है जिंदगी में। ठीक है, तो अब ये था पूरा आपका चिट्ठा इस वीडियो में कि आप कैसे एसएससी जीडी के थ्रू आप जॉब ले सकते हैं, अपने देश की सेवा कर सकते हैं, और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और अब अगर आपको कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में बिना झिझक पूछ सकते हैं, हम उसके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। आपके सवालों जवाब हम जरूर से जरूर देंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सिलेबस के साथ। इसका सिलेबस क्या है डिटेल्स वीडियो आपके लिए हम लाएंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।